नमस्कार दोस्तों, आपके YouTube चैनल बेसिक ट्रेडिंग ज्ञान में आपका स्वागत है। आज हम एक कॉन्सेप्ट समझने वाले हैं, डिविडेंड क्या है। इसके पहले हमने शेयर मार्केट के कॉन्सेप्ट को समझा था। शेयर मार्केट क्या है, आईपीओ क्या है, इक्विटी क्या है, जो इसके पहले वाले वीडियो में मैंने डाला था। अगर वो वीडियो नहीं देखे हैं तो कृपया उस जाकर वीडियो देखें, क्योंकि मैं बताना चाह रहा हूँ अगर किसी भी कॉन्सेप्ट को या किसी भी सब्जेक्ट को आप जान जा रहे हैं और उसको कॉन्सेप्ट को नहीं समझेंगे तो उस सब्जेक्ट में आपको इंटरेस्ट नहीं लगेगा, वो इंटरेस्ट नहीं जागेगा और उसे अच्छी तरह से आप समझ नहीं पाएंगे और उसको आप बढ़ा नहीं सकते, आप उसमें ग्रो नहीं कर सकते हैं। तो सबसे पहले हमें कॉन्सेप्ट समझना है। तो मैं पिछले वीडियो में शेयर मार्केट का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं और उसके बारे में आईपीओ का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं, इक्विटी का कॉन्सेप्ट समझा चुका हूं। उसी से रिलेटेड हमारा डिविडेंड है। तो आइए डिविडेंड क्या है, आइए हम समझते हैं। देखिए डिविडेंड होता क्या है। डिविडेंड जो है एक प्रॉफिट का ही हिस्सा होता है जो हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में मिलते हैं। मैं उदाहरण के लिए बताऊं, अगर आप समझ लीजिए कि कोई एशियन पेंट का आपने शेयर खरीदा, तो शेयर खरीदा तो किस लिए खरीदे, ताकि हमें कंपनी बढ़े तो हमें शेयर का भी दाम बढ़े। तो हमें शेयर के दो तरह से हम पैसा लेते हैं। पहला शेयर के बढ़े हुए दाम, दूसरा हमें डिविडेंड। अगर आपने 3,000 का कोई शेयर खरीदता है और 3,000 का शेयर अगर 3,100, 3,200, 3,400 जो भी बोलिए, 3,010 रुपये या 3,005 रुपये जो मुझे बढ़ा मिला, वो मेरा एक पहला प्रॉफिट हुआ। दूसरा प्रॉफिट होता क्या है, जब कंपनी बढ़ती है तो कुछ हिस्सा, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा जो हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में देती है पर शेयर के हिसाब से। अगर किसी शेयर का दाम 3,000 है और कंपनी चाहती है कि मैं 50 रुपये पर शेयर के हिसाब से दूं, तो एक शेयर पर वो 50 रुपये आपको देंगे। तो उदाहरण के लिए मैं बता रहा हूँ, अगर किसी कंपनी का दाम, किसी कंपनी के शेयर का दाम अगर 800 रुपये है और वो चाह रही है कि मैं 10 रुपये के हिसाब से किसी पर शेयर अपने इन्वेस्टर को दो, तो पर शेयर के हिसाब से वो 10 रुपया, अगर आप एक पास एक शेयर है तो आपके एक शेयर के हिसाब से आपको 10 रुपये आपके डिविडेंड के रूप में आपको मिलेंगे। वो प्रॉफिट का ही हिस्सा होते हैं और डिविडेंड वही देती है जो प्रॉफिटेबल कंपनी हो, वो डायरेक्ट हमें बैंक अकाउंट में मिलते हैं। तो आइए, आपने हमने समझा कि डिविडेंड क्या है। तो हमें डिविडेंड जो है कंपनी का ही प्रॉफिट का हिस्सा है जो हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। हम कंपनी से जब शेयर खरीदते हैं तो हमें दो तरह से पैसे मिलते हैं। पहला, बढ़ा हुआ शेयर का दाम जो हमें प्रॉफिट तो देता ही है, उससे बढ़े हुए शेयर में हमें मिलते हैं। दूसरा, कंपनी जो है प्रॉफिट जो है डायरेक्ट हमें, प्रॉफिट का कुछ हिस्सा डायरेक्ट हमें बैंक अकाउंट में देती है पर शेयर के हिसाब से। इसी को हम डिविडेंड बोलते हैं। तो डिविडेंड जो है हमें डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। तो देखिए कि मैं बताना चाहूँ एक और चीज़ कि क्या आपको लगता है कि हर कंपनी डिविडेंड देती है? क्या डिविडेंड देना जरूरी है? ऐसा कुछ नहीं है। कंपनी जो है अपने हिसाब से डिविडेंड देती है, चाहे तो वो प्रॉफिट का कुछ हिस्सा या टोटल हिस्सा जो है री इन्वेस्ट कर सकती है। जैसे अगर कोई कंपनी, एक कंपनी है, अगर चाहेगी कि मैं खुद एक कंपनी को और बढ़ा दूँ, तो क्या करेंगे, आपको पैसे नहीं देंगे। वो क्या करेंगे, उसी पैसे को वो डायरेक्ट वो दूसरी कंपनी में लगा देंगे। या चाहेंगे कि अपने प्रॉफिट का हिस्सा जो है मैं इन्वेस्टर को न दूँ, आप शेयर होल्डर को न दो, जैसे हम लोग जैसे शेयर खरीदते हैं उनको मैं प्रॉफिट का हिस्सा डिविडेंड के रूप में उसके डायरेक्ट बैंक अकाउंट में न दूँ, तो क्या करेंगे, वो कंपनी से, कंपनी में इक्विपमेंट खरीदने, कंपनी का जो इक्विपमेंट है, जो सामान है वो खरीद लेंगे, एडवर्टाइजमेंट कर लेंगे, प्रोडक्ट को और क्वालिटी बढ़ाने के लिए उसका प्रचार करेंगे, या उसके और सेल्स बढ़ाने के लिए प्रचार करेंगे, या और अच्छे अच्छे सामान खरीद सकते हैं, मतलब बोले तो औजार जो कंपनी को और बेहतर कर सके वो इन्वेस्ट कर सकते हैं। मगर मैं, कंपनियां सोचती है कि मैं अपने शेयर होल्डर, जो हम लोग जैसा शेयर खरीदते हैं, हम लोग जैसा शेयर होल्डर हैं जो शेयर खरीद के रखे हैं, उन्हें भी कुछ हिस्सा हमें प्रॉफिट का दिया जाए। संभल के चलना है। अगर एक से दो कंपनी खोलते हैं, दो से तीन खोलते हैं, तो ऐसा नहीं कि हमें बढ़ते ही चले जाएंगे, क्योंकि हमारा कंपटीटर भी होता है। हो सकता है कि मैं दो से तीन खोला और मेरी कंपनी लॉस में जाने लगे तो मैं डिविडेंड के लायक भी न रहूँ। तो इसीलिए जो क्या करती है, कुछ हिस्सा जो जो शेयर खरीद के रखे उन्हें प्रॉफिट के का कुछ हिस्सा जो है ना डायरेक्ट उसके बैंक अकाउंट में डालती है पर शेयर के हिसाब से। आइए, और अक्सर सुनने को मिलता होगा, कंपनी जो अनाउंसमेंट की है कि मुझे जो है शेयर पर शेयर के हिसाब से मुझे डिविडेंड देना है। आप चलिए मैं उदाहरण के लिए बताऊं कि कंपनी जो है अनाउंसमेंट की कि मैं 5/9/2024 को मैं अनाउंसमेंट की कि मुझे पर अपने शेयर होल्डर को डिविडेंड देना है। एग्जाम्पल के लिए आपने एशियन पेंट का शेयर खरीद रखा और एशियन पेंट के कंपनी के मालिक ने, ऑनर ने बोले या कंपनी ने बोले, वो अनाउंसमेंट किए 5/9/2024 को कि मुझे जो है ना डिविडेंड देना है, और वो डिविडेंड 5/9/2024 को अनाउंसमेंट किए।
तो अब ये मिलेगा किसको? ये शेयर का जो जो शेयर खरीद रखे उन्हीं को मिलेगा वो डिविडेंड का पैसा। तो वो क्या करते हैं ना, वो रिकॉर्ड डेट निकालती है, मतलब वो लिस्ट तैयार करते हैं कि जो एक दिन बैठे और देखता हूँ किनके पास वो शेयर रखा हुआ है एशियन पेंट के पास, जो अपने डीमैट अकाउंट में पड़ा हुआ खरीद के रखे हुए, मैं उन्हीं को दूंगा। जिस दिन वो फैसला करते कि मैं सबका नाम लिखूं कि किसको किसको देना है, किसके किसके पास शेयर है, उसी को हम रिकॉर्ड डेट बोलते हैं। एक यहाँ पर उदाहरण के लिए देख लीजिए, 20/9/2024 को उसने रिकॉर्ड डेट किया, मतलब उस दिन सबका नाम लिखा किसके पास शेयर है। अब आप अक्सर सुनते होंगे कि ये एक्स डिविडेंड क्या होता है, और ये आप अक्सर जब शेयर खरीदते हैं ना, तो आज खरीदे ना तो डायरेक्ट आज आज आपके डीमेट अकाउंट में नहीं आते हैं। अगर सोमवार को आपने खरीदा ना, तो आपको बुध को मिलेंगे वो वो शेयर जो है आपके डीमेट अकाउंट में, मतलब बोले तो 2 दिन लग जाता है उसको। अगर मंगलवार को खरीदे ना, तो बृहस्पति को आपको मिलेंगे डीमेट अकाउंट में आएंगे शेयर। इसीलिए वो क्या करती है, एक एक्स डिविडेंड रेट निकालती है। एक्स डिविडेंड रेट बोले तो ये 19 तारीख को, जस्ट रिकॉर्ड डेट के एक दिन पहले निकालती है। ऐसा क्यों करती है? जब एक डिविडेंड रेट निकाल दी तो उसके एक दिन कम से कम पहले आपको खरीदना होगा, एक दिन पहले, यानी 18/19 को। रिकॉर्ड डेट रखा उसने 20/9/2024 को, मतलब हुआ कि इस दिन सबका नाम लिख लिया कि भाई इसके पास शेयर है। मगर हो सकता कुछ लोग ऐसे भी हो जो शेयर खरीद कर नहीं रखे हैं। अगर अगर पहले से खरीद के रखे हैं तब तो कोई दिक्कत नहीं है, पहले से खरीद के रखे हैं तब तो आपको कुछ समझना नहीं। मगर जो हो सकता है कि लेट खरीदे हो, तो वो कहने का अर्थ हुआ कि रिकॉर्ड डेट कि 2 दिन अगर पहले खरीदते हैं, मतलब रिकॉर्ड डेट रखा 20/9/2024 को, किस दिन सबको लिस्ट तैयार कर लिया कि हाँ इसके पास शेयर है। मगर बहुत ऐसे भी जिसके पास शेयर नहीं है, तो 2 दिन पहले वो खरीदेंगे। जैसे 18 तारीख को, अगर 18 तारीख को खरीदेंगे तो स्वाभाविक है, मैंने तो आपने पहले ही बताया था कि अगर सोमवार को खरीदते हैं तो आपको बुध को मिलेंगे आपको, यानी 18 तारीख को खरीदा तो आपको 20 तारीख को ये मिलेगा। मतलब एक डिविडेंड क्या होता है? एक डिविडेंड मतलब वार्निंग डेट हुआ कि आप एक डिविडेंड के एक दिन पहले आप खरीद सकते हैं, एक दिन, कम से कम एक दिन पहले आप खरीदेंगे तभी आपको मिलेंगे। यानी 19/9/2024 को आपने एक डिविडेंड डेट रखा है तो 18/9 को आपको खरीदना हर हाल में होगा, क्योंकि अगर 18/9/2024 को खरीदा तो रिकॉर्ड डेट कब होता है? जो रिकॉर्ड डेट उसने रखा है 20/9 को, उस दिन पहुंच जाएंगे। मतलब आपको पहले बता था कि 2 दिन लगते हैं आने, यानी एक डिविडेंड डेट होता है वो एक ढंग से वार्निंग है कि अगर कोई खरीद के नहीं रखे हैं, अगर वो शेयर का लाभ लेना चाहते हैं, डिविडेंड से डिविडेंड का लाभ लेना चाहता है शेयर खरीद के, तो आपको एक डिविडेंड के डेट के पहले खरीदना होगा। आप समझ में आया कि आखिर ये एक डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, और ये पेमेंट डेट देखिए, जब रिकॉर्ड डेट हो गया तो जब रिकॉर्ड हो चुका है तब पेमेंट डेट जो हम लोग को डायरेक्ट जो डिविडेंड जो आता है बैंक अकाउंट में, करीब 10 दिन 12 दिन लग जाते हैं। जो पेमेंट डेट जो होता है वो करीब 30 तारीख को वो आ जाएंगे। तो हम लोग समझ में आ गया कि रिकॉर्ड डेट क्या होता है, एक्स डिविडेंड क्या होता है। 1 डे बिफोर आपको खरीदना पड़ेगा एक डिविडेंड, मतलब एक डिविडेंड मतलब हो गया आपका वार्निंग डेट कि आपके पास शेयर नहीं है, आप खरीदना चाहते हैं तो एक दिन पहले खरीदना होगा, क्योंकि कोई भी शेयर खरीदेंगे तो 2 दिन लगेंगे उसके डीमेट अकाउंट में आने में। सोमवार को खरीदा तो बुध को आएंगे, मंगलवार को खरीदा तो बृहस्पति को आएंगे। इसीलिए रिकॉर्ड डेट मतलब आपने पहले भी समझा, मैं फिर दोहरा देता हूँ। रिकॉर्ड डेट मतलब उस सबका नाम लिखती है कि मेरा जो शेयर है ना किस किस के पास है, मैं उसी को दूंगा। तो रिकॉर्ड डेट 20 तारीख को रखा तो एक डिविडेंड रख दिया 19 तारीख को कि इसके पहले एक दिन पहले आपको खरीदना होगा, क्योंकि 2 दिन तो लगे रिकॉर्ड डेट आने में, आपका 2 दिन तो लगेंगे आने में, यानी 20 तारीख को आना है तो आपको 18 तारीख को खरीदना होगा। तो इस तरह से रिकॉर्ड डेट, और 30 तारीख को वो पेमेंट डेट, एवरेज 10 दिन 12 दिन लगते हैं पेमेंट आने में। तो अब समझ में आ गया कि अनाउंसमेंट डेट क्या होता है, और आपका एक डिविडेंड क्या होता है, रिकॉर्ड डेट क्या होता है, पेमेंट डेट क्या होता है। समझ में आया? अगर पहले से खरीद के रखे हैं शेयर होल्डर, कोई दिक्कत नहीं है। अब एक चीज़ और काम की बात बताता हूँ। ये रिकॉर्ड डेट अगर हम मान लिया जाए 20/9/2024 को रिकॉर्ड हो गया कि मेरे पास शेयर है, अब चाहे तो अगले दिन बेच सकते हैं, क्योंकि उसका रिकॉर्ड हो चुका था, इस डेट तक आपके पास शेयर था, आपका डिविडेंड का अलॉट हो चुका है। अब आपको आपके जो है ना सेविंग अकाउंट में, जो आपका बैंक अकाउंट में, सो डायरेक्ट उसमें चले जाएंगे पर शेयर के हिसाब से। चलिए धन्यवाद दोस्तों, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बता दूं कि मैं इन्वेस्टिंग सेशन से रिलेटेड मैं आपको वीडियो ला रहा हूं, जो बिगनर हो या एक्सपीरियंस होल्डर हो या मार्केट में बहुत लंबे समय से दे चुके हैं, वो सब के लिए है।
चलिए, धन्यवाद।